वो कहते हैं ना, शिल्पकार द्वारा बनाई गई इमारतें सबको नजर आती हैं, लेकिन जिन हाथों से उसे बनाया गया वो शिल्पकार कई दफा गुमनाम ही रह जाता है। एक ऐसा ही नाम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में गुमनाम होता जा रहा है। हालांकि उस शख्स का काम आज भी सराहा जाता है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे कामयाब निर्देशकों में से एक गुरुदत्त की, जिन्होंने बॉलीवुड को सिनेमा के जगत में प्यासा नहीं रहने दिया और बिना किसी की गुलामी करे फिल्मों को एक नया आकार दिया। गुरुदत्त नाम का ये सितारा साल 1925 में आज ही के दिन यानी 9 जुलाई को इस सरजमी पर उतरा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिनेमा का जादूगर कहलाए जाने वाला गुरुदत्त नाम ताउम्र सुकून की तलाश में ही भटकता रहा। साथ ही उन्होंने अपने ही घर को तुड़वा तक दिया था। अगर नहीं पता ये सब तो चलिए फिर आपको इन सभी फैक्ट्स से रूबरू करा देते हैं। क्या था गुरुदत्त का असली नाम? तो देखिए, गुरुदत्त के नाम से मशहूर दुनिया भर में हो चुके इस शख्स का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। दरअसल ब्रिटिश भारत के पादुकोण यानी कि कर्नाटक में जन्मे गुरुदत्त का नाम एक हादसे के बाद बदल गया था। उनके पिता शिवशंकर राव पादुकोण हेडमास्टर और बैंकर थे, जबकि मां वसंती टीचर और लेखिका थी। उनके माता पिता करवार में रहते थे, लेकिन नौकरी के चक्कर में उनके तबादले होते रहते थे। गुरुदत्त का शुरुआती बचपन कोलकाता के भवानीपुर में गुजरा, जिसके चलते वो काफी अच्छी बंगाली बोल लेते थे। कहा जाता है कि वो बचपन से ही काफी जिद्दी थे। एक बार जो ठान लेते वो पूरा करके ही मानते, और जो चीज पसंद नहीं आई तो उसे ऐसा छोड़ते थे कि कभी मुड़कर रुख भी नहीं करते। फिल्मी दुनिया में ऐसे रखा था कदम। गुरुदत्त को बचपन से ही सिनेमा और एक्टिंग का शौक था। यही वजह रही कि उन्होंने 1942 की शुरुआत में उदय शंकर के अल्मोड़ा स्थित स्कूल ऑफ डांसिंग एंड कोरियोग्राफी में पढ़ाई की। इसके बाद कलकत्ता की एक कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन यहाँ उनका मन नहीं लगा। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने पेरेंट्स के पास मुंबई चले गए। उस दौरान उनके चाचा ने उन्हें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर प्रभात फिल्म कंपनी में बतौर सहायक निर्देशक लगवा दिया, जिसके बाद फिल्मों की दुनिया में गुरुदत्त का सफर शुरू हो गया। महज 8 फिल्मों से कमा लिया नाम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिनेमा की दुनिया के दिग्गजों में शुमार होने वाले गुरुदत्त ने अपने करियर में सिर्फ 8 हिंदी फिल्में बनाई, लेकिन इन सभी ने कल्ट सिनेमा का तमगा हासिल किया। दरअसल गुरुदत्त अपने आप में खूबियों की खान थे। वो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर और राइटर तक की जिम्मेदारी खुद ही निभाते थे। लेकिन यही वजह रही कि उन्हें भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्माताओं में गिना जाने लगा। गुरुदत्त ने बॉलीवुड को प्यासा, साहब बीवी और गुलाम, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद जैसी कई कल्ट क्लासिक फिल्में दी। ढा दिया था अपना ही घर। पर्दे पर भले ही गुरुदत्त के सितारे हमेशा चमकते रहे, लेकिन निजी जिंदगी को लेकर वो काफी परेशान रहते थे। दरअसल साल 1953 में उन्होंने सिंगर गीता दत्त से शादी कर ली, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं रही। गीता और गुरुदत्त के विचार मेल ही नहीं खाते। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि गुरुदत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान ने दस्तक दे दी थी, जिसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ रहा था। हालांकि गीता से रिश्ते सुधारने के चक्कर में गुरुदत्त ने एक दफा तो ऐसा कदम उठा लिया था कि हर कोई हैरान रह गया था। हुआ यूं था कि अपने बर्थडे के दिन उन्होंने पाली हिल इलाके में स्थित अपने ही आलीशान मकान को गिरवा दिया। दरअसल उस मकान में एक पेड़ था और गुरुदत्त को लगता था कि उस पेड़ पर कोई भूत रहता है, जिसके चलते उनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं। मौत को लेकर रहस्य आज तक बरकरार। साल 1964 में 10 अक्टूबर के दिन महज 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका शव मुंबई के पेडर रोड स्थित किराए के घर में मिला था। उनकी मौत आज तक एक रहस्य ही है, क्योंकि कुछ लोग इसे हादसा कहते हैं तो कई आत्महत्या करार कर देते हैं। आत्महत्या के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि गुरुदत्त पहले भी 2 दफा अपनी जान लेने की कोशिश कर चुके थे। हालांकि जानकारों का कहना है कि ज्यादा शराब पीने और नींद की गोलियों के ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई थी। अब मौत किस वजह से हुई थी ये तो नहीं पता, लेकिन हिंदी सिनेमा में डायरेक्शन के असल गुरु माने जाने वाले गुरुदत्त को इंडिया टीवी की ओर से शत शत नमन।